अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ फरवा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शक से भी अक्सर ख़त्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते। शक से भी अक्सर ख़त्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शक है क्या चीज़? शक में इतनी बुराई क्यों है? शक एक ऐसा लफ्ज़ जो कि दो ख़ानदानों को तबाह कर देता है, खूनी ताल्लुकात को ख़त्म कर देता है, दो मियाँ बीवी के रिश्तों को ख़त्म कर देता है। एक ऐसी नौबत ले आता है कि या तो औरत सोचती है छोड़ने का या मर्द सोचता है छोड़ने का। लेकिन ये शक आता कहाँ से है? शक आया कहाँ से है? शक आता कहाँ से है? ये शक की बुनियाद कहाँ से शुरू हुई? या शक हम क्यों करते हैं किसी पर भी? क्या हम इसको बेहतर तरीके से नहीं सोच सकते कि हमारे दरमियान में शक ना आए? जो दो ख़ानदान खूनी ताल्लुकात आपस में तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं इस शक की वजह से, तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि इस चीज़ को साइड करके हम कुछ टाइम दे दें? हम सोचें कि ऐसा क्यों है? दो लोग आपस में मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के साथ जुदा ना होने का तसव्वुर करते हैं, लेकिन एक शक ही है जो कि इन दोनों के दरमियान में मोहब्बत को दूर कर देता है और शक को बीच में लाकर दोनों का रिश्ता अलग कर देता है, जुदा कर देता है। फिर एंड कहाँ पर आता है कि या तो शौहर सोचता है कि मैं डाइवोर्स दे दूँ, या फिर औरत सोचती है कि मैं खुला ले लूँ। या ख़ानदान आपस में बिल्कुल कतन ताल्लुक़ हो जाते हैं, एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, चाहते हैं कि अगर वो यहाँ गए तो मैं ना आऊँ। वो सिर्फ़ सारी बुराइयाँ, सारी बदगुमानियाँ, वो सिर्फ़ एक शक की वजह से होती हैं। अगर शक ना होता तो मज़ीद बुराइयाँ ना आती। शक ना होता तो हमारे जो खूनी ताल्लुकात हैं आपस में रिश्तों में, वो ख़त्म ना होते। शक ना होता हम एक दूसरे के करीब होते। अब मिसाल ले लें इतनी सी बात से, दो मियाँ बीवी हैं या एक कपल है, आपस में एक दूसरे से शक कर रहे हैं, मामूल के मुताबिक काम चल रहा है, एक नॉर्मल रूटीन चल रही है, और एक नॉर्मल रूटीन से हटकर कुछ काम हो जाए तो बीवी शौहर पे फ़ौरन से बोल देती है, शक करती है। आज आपकी मीटिंग इतनी देर में ख़त्म होनी थी तो इतनी देर में ख़त्म क्यों हुई? आपने तो बोला था कि 5 बजे मैं घर आ जाऊँगा, तो आप 10 बजे घर क्यों आ रहे हैं? आपने तो कहा था कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तो आपका नंबर बिज़ी क्यों था जब मैं आपको कॉल कर रही थी तो? इसी तरीके से जब शौहर घर आता है तो बीवी भी करता है। कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है कि बीवी या तो कुछ इस तरह के बिहेव करने लग जाती है कि जिससे शौहर को शक होने लग जाता है कि क्या ऐसी बात हुई है। वो एक कपल की बात नहीं है, वो ख़ानदानों की भी बात है। शक एक बहुत बड़ी बीमारी है। एक ऐसी बीमारी जो किसी एक शख्स को लग जाए तो वो ख़त्म नहीं होती। शक यकीन को तोड़ देता है, मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। फिर वो एक ऐसी मोहब्बत जो तसव्वुर में ना हो कि हम कभी ख़त्म भी करेंगे। जो एक इंसान ये सोचता हो कि पूरी उम्र तुम्हारे साथ गुजार दूँगा, लेकिन एक वो शक अगर उसके ज़हन में आ जाए, दिल में आ जाए, तो वो उस मोहब्बत को भूल देता है, उस अल्फ़ाज़ों को भुला देता है कि जो उसने वादे किए, जो उसने कस्में खाईं, जो उसने साथ निभाया। वो अच्छे पलों को भूल जाता है, वो ये भी भूल जाता है कि अगर एक शख्स ने मेरा इंतखाब किया है, तो मैं उसकी ज़िंदगी में अकेला हूँ। अगर शक आ जाए तो फिर उसको वो भी याद नहीं रहता कि उसकी पसंद का ही हूँ मैं, या मैं उसकी पसंद की हूँ। वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बाज़ औक़ात हम किसी पे शक कर रहे होते हैं, वो तासुरात ऐसे बयान कर रहा होता है, वो तासुरात ऐसे दिखा रहा होता है कि हमें लग रहा होता है कि जो वाक़ई हम शक कर रहे हैं वो यकीन में बदल रहा है। लेकिन वो हकीकत में ऐसा नहीं होता। वो अपने आप को एक तरीके से सच्चा साबित करने की कोशिश करता है, मज़ीद वो उलझता रहता है हमारे सवालों से, लेकिन हम उनको मौका नहीं देते। हम शक पे शक करते हैं कि नहीं, अब ये शक मेरा यकीन में बदल रहा है। एक सामने वाला इंसान हमें ऐसे शो हो रहा होता है कि भई नहीं, हम जो सोच रहे हैं वही सच है। तो अपने रिश्तों को वक़्त दीजिए। जहाँ एक लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बात कीजिए, बैठिए। आपको लगता है कि नॉर्मल रूटीन में जो चीज़ें हो रही हैं उससे हट के कुछ हो रही है, तो शक नहीं कीजिए, बैठ के बात कीजिए। उन गलतफ़हमियों से बचिए जो रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। हमारे वक़्त में, हमारे टाइमिंग में क्या चीज़ अहम है वो सोचिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक शख्स है, मियाँ हो या चाहे बीवी हो, हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता एक ऐसा होता है कि थर्ड पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं होती, नीड ही नहीं होती कि आप किसी थर्ड पर्सन को देखें भी, उस प्यार, उस मोहब्बत से जो आप अपने लाइफ पार्टनर को देखते हैं। क्योंकि एक बीवी
ये किरदार अदा करती है कि शौहर जा रहा है तो उसके लिए उठ भी रही है, उसके लिए सब चीज़ें कर रही है। एक शौहर वो फ़र्ज़ भी अदा कर रहा है कि आऊँगा तो मेरी बीवी मुझे अच्छे तरीके से मिलेगी, मुझे वेलकम करेगी। तो इन दोनों के दरमियान में कोई नहीं होता। लेकिन उस शक की वजह से आप लोग ये भूल जाते हैं कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं आप लोग, एक दूसरे को समझते हैं आप लोग, और आप लोग ही हैं जो थर्ड पर्सन को इजाज़त नहीं देते कि आप दोनों की लाइफ में आए। तो वो शक इस तरीके का होता है कि वो आप दोनों की लाइफ में आता है। उसको नहीं आने दीजिए, उसको साइड रखिए। एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे को समझाइए, समझिए, वक़्त दीजिए। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आ रही तो बैठ के बात करें, लेकिन शक में अपनी ज़िंदगियों को तबाह मत करें। क्योंकि एक शक की वजह से, एक बदगुमानी की वजह से, एक बुराई की वजह से ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। क्योंकि शादी हो या चाहे कोई रिश्ता हो, ख़ानदान बताते हैं। सिर्फ दो लोगों का आपस में ताल्लुकात नहीं होते, दो लोग आपस में ताल्लुक़ नहीं रखते, पूरा ख़ानदान ताल्लुक़ रख रहा होता है। चाहे वो आबा व अजदाद से चलता आ रहा हो, नस्लें बता रही होती हैं कि आपको, अगर आपने आपस में रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे होंगे तो नस्लों पे भी असर होता है। एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे को रिश्तों के मायने बताइए, एक दूसरे को समझिए, मोहब्बत को हर बार नया चांस दीजिए। यकीन मानिए, आपका शक तो क्या, बदगुमानी तो क्या, बुराई तो क्या, हर चीज़ आप लोगों से दूर होगी। फिर मोहब्बत होगी, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। एक दूसरे को समझिए, खुलकर समझिए। अगर आप लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो एक दूसरे की बातों को समझिए। अगर वो इंसान आपको बताना चाह रहा है तो सुनिए उसकी बात को। मज़ीद शक में यकीन को नहीं बदलिए कि अगर आपने शक किया है तो यकीन में बदल गया। नहीं, गलती कर रहे हैं और गलती मत कीजिए, क्योंकि शक की वजह से ही आप लोग कामयाब नहीं होंगे। शक की वजह से ही आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। शक की वजह से फिर सिर्फ पछतावे रह जाएंगे। कुछ इंसान दुनिया से चले जाते हैं, हम उन्हें अच्छे लम्हात में भी याद रखते हैं, अच्छे लफ्ज़ों में भी याद रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं पछता रहे होते हैं कि मैंने उस शख्स के लिए ये अल्फाज यूज़ किए थे, तो मैं आज बहुत पछता रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया में रहते हुए हमसे जुदा हो जाते हैं, हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते और कर भी नहीं सकते। एक मियाँ बीवी का ताल्लुक अगर खुला या डाइवोर्स हो जाए तो आप आपस में बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो शक की वजह से टूटा है और वो एक ऐसा शक था जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, जिसकी कोई बेस नहीं थी, मगर आपने शक की वजह से वो रिश्ता ख़त्म कर दिया, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, तो बाद में आप लोग पछताएंगे कि सिर्फ एक शक जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, जिसकी कोई बेस नहीं थी, मैंने उसकी वजह से वो रिश्ता ख़त्म कर दिया। फिर सिर्फ पछतावा रह जाता है और कुछ नहीं। तो अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाइए, इस शक को बिल्कुल दूर, इसको ख़त्म कर दीजिए और इंशाल्लाह फिर देखें आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हसीन गुजरेगी। तो मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, साइन आउट। थैंक यू।